शुक्रवार की कथा। एक बुढ़िया के 7 संतान ही 6 कमाता, 7 कमातों को ने निकम्मू हो तो 6 का जुटन भी 7वां को बुढ़िया खिला देती। एक समय की बहू बोली कि आप तो 6 का जुटन खा रही हो। वो क्यों कि मैं आँख से नहीं देखूं तब तक नहीं मानूं। एक त्योहार आयो भी घर के वहाँ खीर मालपुआ लड्डू इत्यादि बनया 6 जीम कर चला गया। 7वां आपको रसोई के अंदर पतलो कपड़ो ओढ़ करके सो गयो। देख रही हो। बोली माँ बोली कि बेटा उठ 6 जीम के चले गए, अब तू भी भोजन कर। वो बोलियो कि मैं भोजन कौन करूं, मैं प्रदेश जा रही हूँ। तो माँ बोली कि बेटा कल जा रही है तो आज ही जा। तो वो घर से निकलियो है तो बिन याद आई कि बहू से भी मिल लिया। तो गौशाला के मायने बहू पोटा थापरी कंडा थापरी भी समय बढ़ जाकर बोलियो कि लियो मैं प्रदेश जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली कि मारकन तो कोई निशानी को नहीं। तो पति बोलियो मारकन अंगूठी है, अंगूठी तो निशानी के रूप में ले ले। पत्नी का कोई निशानी को नहीं, हाथ गोबर में बरेडा हा भी के पीछे एक हाथ मार दियो। प्रदेश में चलो गयो, सेठ के नौकरी करवा लागियो। बहुत खुशी ईमानदार आदमी हो और सेठ का खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया। एक समय वो बहू भी की जंगल में जाती, बहुत परेशान होती। घर में भूसी की रोटी घालती, नारियल की खोपड़ी में पानी डालती और वो पीती। एक समय जी बा घर से बाहर निकली लकड़ी लावा तो रास्ते के अंदर माँ संतोषी माता को मंदिर हो। बिक के मायने खूब सारी औरतें व्रत कर रही, कथा सुन रही। वे बोली कि बहनों ओते की को व्रत कर रहे हो और काई कथा सुन रहे हो। वे बोली कि मैं शुक्रवार को व्रत सुन रहा हूँ, शुक्रवार को व्रत कर रहा हूँ और भी कि माँ संतोषी माता की कथा कह रहा। गुड़ चने को भोग लागे ही को माँ काई देवे कि माँ धन देवे, विद्या देवे, सुख मनोकामना पूर्ण करवाली है माँ। कि ठीक है मारो तो पति विदेश में है, वो यदि सकुशल वापिस घर पहुँच जाए ये प्रकार की मनोकामना करूँ। दूसरे दिन लकड़ी का पैसा लाई, बहुत सा पैसा मिला गुड़ चनों खरीद करके और सुबह जल्दी उठकर नहा धो करके गुड़ चना ला करके लोटा पर रख करके और माँ भगवती की आराधना करी। और क्योंकि माँ दंडवत प्रणाम कर बोली माँ मैं थारी न कथा जानूँ, मैं वही जानूँ कि मारो पति सकुशल पहुँच जाए। तो पति ने बा माँ संतोषी सोपन में कियो कि बेटा कहीं सूतो है कि जागतो। तो पुत्र बोलियो कि न मामा सूतो हूँ न जागतो हूँ। तो बोलियो न थारी स्त्री तन याद कर रही है। तो वो क्यों कि महाराज व्यापार में सब पैसा लगा दिया कि सुबह के समय में जानूँ घी को दीपक जला करके और माँ संतोषी को ध्यान करके तारा वापिस पैसा जैसी बचेड़ो जो को थारो व्यापार है वो भी सकुशल हो जैसी। सुबह जी वो घी को दीपक जलावे है, सब पैसा लेकर आ जावे है, बचेड़ो माल भी बिक जावे, खूब सारो धन लेकर वो वापिस आपके देश के लिए रवानगी कर लेवे। जय वो माँ के मंदिर तक पहुँचे धूल उड़ती देख करके और स्त्री बोले कि माँ आ धूल की क्यों उड़ रही है। कह रहे हो कि वो थारो पति आ रहे है। ठीक है। तो माँ बोली कि बेटी जा 3 गटर बना के लेके आ, एक नदी पर रख दे, दूसरो मारा मंदिर पर और तीसरो घर पर तू ले जा। जगह पर थारो पति आसी भोजन बनाकर खा लेसी और फिर थारे घर पर जावे तो जोर से गट्ठर डाल करके 3 आवाज़ लगाना कि लो दो मन भूसी की रोटी, सासू जी दो मन भूसी की रोटी, नारियल की नारियली में पानी, ये प्रकार का वचन बोलना। जे 3 आवाज़ निकल सी थारो पति देख सी तने और जे वो जा करके और भी डाले है और जोर से 3 आवाज़ देवे। पति बाहर आकर बोले कि आ कौन है। कि बेटा थारी बहू है, आता दिन काम कौन करती, निकम्मी ही। वह बोलियो कि माँ मन चाबी दे घर की मैं घर में दूसरा में रहती हूँ, दूसरा घर में सुखपूर्ण रेबा लाग जावे और शुक्रवार की भगवान की कथा केवा लाग जावे, व्रत करवा लाग जावे। तो भी क्योंकि मैं उद्यापन करवा चाहूँ तो पहली जेठ जेठानी भाई बंधु का यदि परिवार का कुटुंब का बच्चा हुए 8 बाने जिमाना चाहिए, खीर मालपुआ को भोजन कराशूँ। तो बाप वाला जेठ जेठानी ने भोजन करावे बच्चा ने। तो बच्चा बीच में कहीं कहे कि मैं तो छाछ खास्या, खट्टी चीज़ खास्या, खीर भावे को नहीं। तो बा बोली ही बा
दक्षिणा के रूप में पैसा दे दिया। वे जाकर इमली ले आया। माँ बहुत क्रोधित होगी और भी के पति ने क्रोध के कारण फिर भस्म कर देवे। तो माँ के क्रोध के कारण जाकर माँ के दरबार में जाकर प्रार्थना करे। माँ कहवे तुम बहुत बड़ी भूल करी है, एक खातर क्यों मैं वापस दूसरा उद्यापन करसूँ। माँ बहुत खुशी हुए। दूसरा उद्यापन के लिए वह लड़का ने कहवे कहता न माँ जीम्बा आणु है। वे बोले मैं खट्टो घासा कथा की जरूरत को नहीं। ब्राह्मणा का 8 बच्चा ने भोजन करा देवे, सह दक्षिणा देवे और दक्षिणा पूर्वक बन फल देवे। तो माँ बहुत खुशी हुए और वहाँ के बच्चा संतान की उत्पत्ति हुई जावे। और जिकी कथा जी समय सुने भी मैं बातें नहीं करनी चाहिए, मन को एकत्रित करके कथा सुननी चाहिए और माँ का जय जय जयकार लगाता हुआ कथा पूर्ण करनी चाहिए। बोले संतोषी माता की जय हो।